शिवा शौर्य को, जो कि महाकवि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि ने शिवाजी के शौर्य का, शिवाजी के पराक्रम का वर्णन किया है। छूटत कमान बान बंदूक कर कोक बान, मुश्किल होत मूर्छान की ओट में। यहाँ पे कवि शिवाजी के पराक्रम का वर्णन करते कहते हैं उनके कमान से, उनके धनुष से जब बाण छूटते हैं और बंदूकों से कोक बाण की वर्षा होने लगती है, गोलियों की वर्षा होने लगती है। मुश्किल हो तो मोर्चानों की ओट में, तब मोर्चाबंदी कर लेने पर भी अपनी रक्षा करना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला क्यों, ऐसे समय में महाराज शिवाजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, दावा बांध द्वेषिन पे वीरन लय चोट में, कि वह जो शत्रुओं के वीर हैं उन वीरों के ऊपर कूद पड़े, उन वीरों पर आक्रमण करने के लिए शिवाजी ने अपनी सेना को आज्ञा दिया, अपनी सेना को आदेश दिया। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहो। भूषण कवि कहते हैं कि हे शिवाजी, मैं आपकी हिम्मत का, मैं आपके पराक्रम का कहाँ तक वर्णन करूं। कीमत यहाँ लगी है जाकी भट छोट में। यहाँ जो है आपका जो ऐसा कौशल है, आप इतने पराक्रमी हैं कि ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे। आप अपने मूछ पे ताव दे करके, कंगूरों पे पैर दे करके, घाव दे दे अरिमुख कूदी पड़े कोट में। कोट मतलब किला। और जो आपके शत्रु हैं उन शत्रुओं पर प्रहार करते हुए, उनको घाव देते हुए, उन शत्रुओं के सामने ही अरिमुख, उन शत्रुओं के सामने ही किले में आप कूद पड़े। तो यहाँ पे शिवाजी के पराक्रम का बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है और किस तरह से शिवाजी से रक्षा करना विरोधी के लिए, विपक्षी के लिए कठिन है, उसका वर्णन किया है कवि ने। भाषा ब्रज है, मुक्तक शैली है, वीर और भयानक रस है, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आइए अगले में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। यहाँ पे कवि यह बता रहे हैं कि जो शिवाजी का यश है, जो शिवाजी का पराक्रम है, वह इतना ज़्यादा फैल गया है कि उस पराक्रम में जो देवता हैं उनकी वस्तुएं किस तरह से खो गई हैं। निज हेरत फिरत इंद्र, निज हेरत फिरत गज इंद्र। क्या कहते हैं कि जो देवताओं के स्वामी हैं वह इंद्र अपने गज इंद्र को, अपने ऐरावत हाथी को चारों तरफ खोज रहे हैं। इंद्र को अनुज हेरे दुग्धन देश को। और जो विष्णु भगवान हैं, जो अपने, वह कहाँ रहते हैं, विष्णु भगवान कहा जाता है कि क्षीर सागर में रहते हैं। तो वह विष्णु भगवान जो है वह अपने क्षीर सागर को खोज रहे हैं। उनका क्षीर सागर इस तरह से खो गया। और क्या कहते हैं, भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे। और भूषण कवि कहते हैं कि हंस जो है, जो सुर सरिता है, जो मान सरोवर है, उसे खोज रहा है। विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। और जो विधाता हैं, ब्रह्मा जी हैं, वह अपने वाहन हंस को खोज रहे हैं, चकोर रजनीश को। और जो चकोर पक्षी है वह क्या है, रजनीश को खोज रहा है, चंद्रमा को खोज रहा है। साही तने सरजा यो करनी करी है तय वह, हेतु है अचंभो देव कोटियों 33 को। कवि क्या कहते हैं कि हे साहस जी के पुत्र शिवाजी, आपने इस प्रकार से ऐसा कार्य किया है, आपने ऐसी करनी की है जिसे देख करके अचंभो देव कोटियों 33 को, जो 33 करोड़ देवता हैं, उन देवताओं को आश्चर्य हो रहा है। और कभी क्या कहते हैं, पावन न हेरे तेरे जसमे हिराने निज गिर को गिरीश हेरे गिरजा गिरीश को। तुम्हारे यश में सारी चीज़ें खो गई हैं, सभी अपनी अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। शंकर भगवान बर्फ से ढके हुए, पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निस। आपका जो यश है उसमें सबका सब कुछ खो गया है। जो गिर हैं वो गिरीश को खोज रहे हैं। जो शंकर भगवान हैं वह क्या कर रहे हैं, अपने कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं, गिरजा गिरीश को। और जो पार्वती जी हैं वह शंकर भगवान को खोज रही हैं। इस तरह से आपका यश चारों तरफ फैला हुआ है कि सभी वस्तुएं खो गई हैं। काव्य का सौंदर्य को देखते हैं तो यश का रंग कैसा है, सफ़ेद माना गया है। तो कवि भूषण ने क्या वर्णन किया है कि शिवाजी का जो यश है इस तरह से फैल गया है कि उस यश में जो उज्ज्वल वस्तुएं हैं वह सारी खो गई हैं। और ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली है,
अद्भुत रस है, अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार है। इसके आगे हम फिर पढ़ें।